व्यवस्था वगैरह कैसी है मंदिर? खूब बढ़िया। खाने पीने की खूब बढ़िया। ऐसा नहीं होटल में? ना 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 बहुत बढ़िया। आज में इतनी सुरक्षा इतनी घर पर ही कोनी देन हम ज्यादा सुरक्षा है। कोई खाने पीने की कोई कमी को नहीं, बहुत बढ़िया सेवा हुई है, बहुत पसंद आया। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सेवा तकड़ी है। उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही कि देवेंद्र सिंह को हटा दिया जाए, और इसके अलावा कोई मांग ही नहीं आई अभी तक। अभी वर्तमान में जबकि जांच समिति बिठाई, प्रशासन में आपकी कोई वार्ता हुई है? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन ये बात मान के चलिए, या तो मेरी हाथ पैर तोड़ेंगे या मुझे जान से मारेंगे। मैं एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब देने के लिए बैठा हूं ना। मेरी समिति बैठी है ना, हिसाब देगी। राम राम सा। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध संत श्री चतुरदास जी के मंदिर में। मंदिर की व्यवस्था लेर मामलो चाल रहे हैं और आज आप आया है मंदिर की व्यवस्था को जायजा ले कि मंदिर में व्यवस्था कहीं कहीं है। क्योंकि बताया जाए कि मंदिर में भोजनशाला है, मंदिर में खाने पीने की व्यवस्था है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप देखा कि मैं कैमरामैन दिखाना चाहूंगी, मंदिर की पहली चीज तो आप देखो कि साफ सफाई कितनी है। साफ सफाई है जो कि A1 है। खाने पीने की व्यवस्था देखा तो आप श्रद्धालु पूरे श्रद्धालु जाना। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गाँव है सर? कुकड़ावली गांव, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा। मतलब क्या समस्या लेके? देखिए लकबे की शिकायत थी। मतलब चमत्कार है मंदिर में? हाँ बता रहे हैं, इसीलिए आए। कल आए थे हम, यहाँ रहेंगे 5 दिन। व्यवस्था वगैरह कैसी है मंदिर? खूब बढ़िया। खाने पीने की खूब बढ़िया। ऐसा नहीं होटल में? ना 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 बहुत बढ़िया। राम राम जी। कौन से गांव से आए हो? मैं बिहार से हूँ। कब से आए हो? मेरा तो अभी 5 दिन हुआ है। अच्छा, कितने दिन हो गए? पहले भी 2 साल पहले आया था तो बहुत हद तक ठीक हो गया। तो मंदिर फिर मतलब चमत्कार है या ऐसे ही है? नहीं, चमत्कार तो है। चमत्कार को नमस्कार है, है। भगवान का आस्था है। व्यवस्था वगैरह कैसी है मंदिर में? सब व्यवस्था, पूरा व्यवस्था है। खाना पूरा 3 टाइम मिलता है। अच्छा से सोने का भी व्यवस्था है। पूरा सुविधा है, कोई भी चीज का, ऐसा नहीं गड़बड़ तो नहीं है कहीं? कोई भी चीज गड़बड़ नहीं है। सब कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा आपको सिखा देर बताओ ही नहीं आप तो। नहीं, पूरा सब कुछ अच्छा है। माता जी सुविधा पूरी है क्या? नहीं, मंदिर में खाने पीने की वगैरह सब सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है गड़बड़ हो रहा आप बता ही नहीं रहे हो? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नाश्ता मिलवे करता है, चाय मिलवे करता है, खाना मिलवे करता है, सब चीज मिलवे करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कौन सा गाँव आए हो? ताऊसर नागौर। वो तो आपत करने आए हो? हाँ। कितना दिन होगा? मैं भाई पहले तो 7 दिन रह गयो, आधो तंग रियोड़ो। मतलब मन 3 जना ऊंचा राग फाजो करता। अब मामलो ठीक? नहीं, मैं तैयार हो गयो। पाचो कहे तीजे पकवाड़ी या तीजे महीने या तीजे साल आया करे। वो पाचो मैंने एक कोई पग में थोड़ा सो आयो तो मैं पाचो आई गो। बस व्यवस्था की करे मंदिर? मंदिर की व्यवस्था एक जोरदार है, मोड़ माल है? नहीं, मोड़ मार की नहीं। क्यों? जोरदार में कहीं कहीं है। देखो, सुबह नाश्तो उजावे, ठीक है, पच चाय उजावे, एर पच रोटी उजावे, आज खीर रोटी, एर पाची अभी चाय बनने वाली है, एर शाम का खाना बने। और रुकने वाली व्यवस्था? रुकने वाली तो फुल है नहीं। देखो, और शियाला माइन? शियाड़ा हो चाहे उन्हाड़ो, एक शियाला में बिस्तर से देता बोला पूरा? नहीं, पूरा ही बिस्तर किसी टाइम लो बोले। व्यवस्था पूरी है मतलब? हाँ पूरी। कोई कमी तो कौन? की कमी कौन? और क्या रो? हाँ क्या रू व्यवस्था में तो की कमी कौन नहीं। और लोग घटाओ जो खाली है आपको गोटो 50 रुपये प्रसाद का लगे, और बाकी यहाँ कोई रुपये कौन लगे, बाकी सब फ्री? सब फ्री। मैं फिलहाल खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध संत श्री चतुरदास जी के मंदिर में। मैं हालांकि भोजनशाला कक्ष में आया हूँ। आप देख रहे हो कि जगह भी श्रद्धालु है, वे निस्वार्थ, मतलब कोई भी स्वार्थ नहीं है और सेवा दे रहा है। और आप देख रहे हो बन भोजनशाला कक्ष है और बिल्कुल प्रॉपर तरीकों है जो भोजन है, अन्य बर्तन धोने की सुविधा है, मतलब व्यवस्था में है जो कोई कमी नहीं। आप पूछा क्योंकि भोजनशाला है, निस्वार्थ रूप में जगह सेवा दे रही है लोग, आऊँ भी पूछा कि कहीं व्यवस्था है। राम राम सर। राम राम सा। कौन सो गाँव है आपको? मोर को फड़ोती है। अच्छा, सेवा दे रहे हो? सेवा तो मोर आयोड़ा बहन है। भाई व्यवस्था वगैरह क्या है मंदिर? व्यवस्था भी तो बहुत बढ़िया है। मोल माल है जोरदार? जोरदार नहीं मोल माल नहीं, सब कुछ जोरदार। ऐसे ही करो बहन। इस व्यवस्था क्या है? अच्छी है, एक नंबर। कहीं व्यवस्था? खाना वाना सुबह 6 बजे चाय मिलती है, फिर 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता मिलता है, फिर 7-10 बजे खाना। कोई खाने पीने की कोई कमी को नहीं, बहुत बढ़िया सेवा हुई है, बहुत पसंद आया। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सेवा तकड़ी है। कौन से गांव से?
जी जिला के नाम हिसार है, गांव डोबी, हरियाणा से हैं जी। मंदिर की व्यवस्था कैसी है? एकदम बढ़िया जी, टॉप की है। कुछ हो रहा है, थोड़ी बहुत उफा चल रही है, बेथारी मिस बिल्डिंग है तकरीबन। ये मना आज तीसरा दिन है, देखा एकदम सही सेटिंग है, सही विचारधारा है। आनिया श्रद्धालु भी खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? एकदम टॉप की बन है। टॉप की है कि ऐसे ही है? एकदम बढ़िया टॉप की है। रोजाना अलग अलग शुद्ध खाना है, बढ़िया खाना, हाथे तैयार करने लग रहे हैं, सेवा पर सब ये बैठे हैं इतना। तो ताऊ जी व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है व्यवस्था, सब मंदिर की तरफ से है, हैं? खाना है सब शुद्ध खाना, बढ़िया खाना है, बाकी रहने करने की सब बढ़िया व्यवस्था है, रहने की, नहाने की, धोने की, सब मतलब कमी कोई भी नहीं है। कोई कमी नहीं है। जिस तरह कोई चाहिए, आदमी इतनी सुरक्षा इतनी घर पर ही को नहीं, हम ज्यादा सुरक्षा है फिलहाल तो ये बात है। और बाकी विश्वास किसका, जिस तरह बाहर सुना बाहर देख के विचार पूरा देख के पूरा एकदम सही शुद्ध विचार है सबका, आने वाला का भी है और कमेटी वालों का भी है, सही विचार है एकदम। मंदिर में व्यवस्था क्या है? बहुत बढ़िया है सब इंदर में व्यवस्था, खाना पीना री कोई कमी नहीं, बिस्तर री कोई कमी नहीं, रहने ठाट बाट, नहाने धोने ठाट बाट है, कोई तरह की समस्या नहीं है। है सर? खावा पीवा ठाट बाट कौन सो गाँव है? हमारा टोडा भी करौली जिला। व्यवस्था कैसी है? अच्छी, खाने पीने की, रहने करने की बहुत अच्छी है। कोई कमी तो नहीं? नहीं भैया, ऐसे क्या पता कमी हो रहा, आप बता ही नहीं रहे हो। कमी बिल्कुल ही नहीं है, बहुत अच्छा है। घर भी नहीं है इतने अच्छा। तो घर से बढ़िया व्यवस्था। हाँ सही बोल रहे हैं जी मैं बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खाने पीने की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे। खाने पीने की हर चीज टाइम पे मिलती है, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है यहाँ पे। बाकी सोने करने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, खाने की, सोने की, चाय की, कोई चीज की तकलीफ नहीं है। खाने पीने कोई कमी है ही कोई? कोई कमी नहीं है खाने पीने की, नाश्ता, खाने पीने की, रहने के लिए, सब चीज की साफ सफाई साफ सफाई बहुत अच्छी है। मैं फिलहाल खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध संत श्री चतुर्दास जी मंदिर। करीबन आप देख रहे हो कि 15-20 दिन हो चुके हैं। मंदिर की व्यवस्था ने लेर एक विवाद चल रहा है। कहूँ मंदिर के गेट के बाहर धरनार्थी बैठा है और बंग कई प्रकार की मांगा है। मैं पहले भी आयो, लेकिन अभी तक काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई कौन हुई। आज अपन साथ में है मंदिर समिति का वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी, वहाँ पर बात करांगे कई कारण है कि अभी तक कोई प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई कौन हुई मामला ने ले। राम राम सर। राम राम साहब। देवेंद्र सिंह जी, करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं जी। धरनार्थी बार धरनो दे दिया है जी। बाकी भी कोई मांगा है जी। आप देख रहे हो कि प्रशासन द्वारा एक जांच समिति बिठाई गई जी। इस पर आप कहीं कहना चाहो भी जांच समिति में पूरा कहीं मामला है? देखिए, जांच समिति के जो सदस्य थे, तहसीलदार जी वो आए और उन्होंने मेरे से भी बात की थी और धरनार्थियों से बात की, लेकिन धरनार्थी अभी तक ये नहीं बता पाए कि उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी मांग क्या है। उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही कि देवेंद्र सिंह को हटा दिया जाए, और इसके अलावा कोई मांग ही नहीं आई अभी तक। देखिए, कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी इन व्यवस्थाओं से लेके है जो मंदिर समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने डेवलप करी है। उन व्यवस्थाओं से दुश्मनी है उनको, और उन व्यवस्थाओं के पीछे मैं खड़ा हूं, तो स्वतः ही मेरे से दुश्मनी। व्यवस्था कौन कौन सी? देखिए, व्यवस्था मैं आपसे बताऊं, जब से मैं आया हूं तो मैंने धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया। यहाँ 2023 में जनवरी में आया तो मैंने सितंबर में यहाँ पर भोजनशाला खड़ी कर दी, पहले नहीं थी। जहाँ पहले बना बनाया भोजन नहीं मिलता था, मैंने बना बनाया भोजन की व्यवस्था चालू कर दी। फिर मैंने चाय और नाश्ते की व्यवस्था चालू कर दी, और उसके बाद में साफ सफाई की व्यवस्था चालू कर दी। उसके बाद में आप देखिए, जो पहले होटल गेस्ट हाउस वाले निज मंदिर में भी जो फेरी देते ना, वहां अंदर तक आते थे और अपना विजिटिंग कार्ड देते थे कि साहब हमारे होटल में आइए और वहां रुकिए सस्ते में, यहाँ अव्यवस्थाएं हैं। उन लोगों को, श्रद्धालुओं के डिमांड पर कि भाई हमें यहाँ परेशान करते हैं, हमारी झूठी झूठी फोटोएं खींचते हैं, रील बनाते हैं, उनकी जो शिकायतें थी उन शिकायतों के आधार पर हमने उनको बाहर किया कि आप मंदिर परिसर जो है ना इसमें नहीं आए, आप इससे बाहर रहें। फिर उसके बाद में हमने जो प्रसाद था, जैसे आप मखाने थे, यहाँ पे प्रथा थी पहले इनकी मखाने चढ़ाए जाए, तो मखाने चढ़ाने पे मैंने प्रतिबंध किया। मैं आया जब मैंने देखा आप ये चुन्नी भी चढ़ा देते थे, लुगड़ी ना, लुगड़ी, गोटा, टीकी, आपका चूड़ियाँ, ये बाबा जी महाराज के यहाँ चढ़ाने की प्रथा डाल दी। जब मैं आया मैंने कहा भाई बाबा जी महाराज कब से ये चुनरी ओढ़ने लग गए, वो मैंने बंद की। तो ये दुकानदार है ना कुछ नया नया अपना जोड़ने लग गए और उसको आस्था से जोड़ने लग गए, तो उनको हमने धीरे धीरे बंद किया। तो उस कारण ये दुकानदार
और होटल, गेस्ट हाउस, भोजनशाला संचालक मेरे से द्वेषता रखने लग गए। तो ये मेरे से दुश्मनी हो ही गई ना उनकी। अभी वर्तमान में जगह जांच समिति बिठाई, प्रशासन को आपकी कोई वार्ता हुई है? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है, वो अपना काम कर रहा है और उनके काम में हम सहयोग करेंगे। नहीं, बार बार जगह भी बाहर धरनार्थी बैठा है, वहां एक ही मंशा है कि मतलब काफी लाखों रुपया का घोटाला आप पर बता रहा है, और आपको भी मैं एक बार इंटरव्यू ली तो आपको भी कहना कि निष्पक्ष रूप जांच हुए। देखिए, कोई भी आरोप लगेगा वो आरोप सिद्ध होने चाहिए। मैं एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब देने के लिए बैठा हूं ना। मेरी समिति बैठी है ना, हिसाब देगी। उसमें अगर गलत पाया जाता है तो मैं गलत रहूंगा। जांच हो, एक एक वाउचर चेक करा जाए, एक एक बिल को चेक करा जाए, कहाँ आपत्ति है भाई। अगर मैंने कोई भुगतान किसी को भी किया है, वो अगर गलत किया है तो पकड़ में आ जाएगा, सही किया तो पकड़ में आ जाएगा। तो सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं पूरी जांच कमेटी को सहयोग करने में तैयार हूं। देवेंद्र सिंह जी, आपने नागरिक करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं धरनार्थी बाहर धरना दे रहे हैं, और कई बार सोशल मीडिया पर ये भी चीज सामने आई कि मैं आपके थ्रू ही देखी कि कई बार आप पर हमले हो चुके हैं और आप प्रशासन ने भी किए चुके हो प्रोटेक्शन की, लेकिन अभी आपने प्रोटेक्शन कौन मिल रही? देखिए, मैं जब से भोजनशाला में जिस दिन पहले दिन हमने भोजन बनाया दिया, उस दिन ये 25-50 लोग आए, मेरे ऊपर हमला किया। उसके सीसीटीवी फुटेज और पुलिस में रिपोर्ट मैंने दी। चाय नाश्ता चालू किया तब ये इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मैंने सीसीटीवी कैमरे लगाए, उसके बाद में इन्होंने हमला किया। ऐसे करके ना अनेकों बार इन्होंने मेरे की 5 से 6 बार मेरे पर पहले हमला किया, और अभी धरने के दौरान मेरे ऊपर हमला किया ना भाई। धरने में बैठे हुए लोग ये आए और मेरा जो प्रसाद जहाँ रखा हुआ था नारियल गोटा, वहां पे किया। वहां मेरे में बार बार आके कहने बाहर निकल, तेरे को देख लेंगे। कहा ना मुझे, वहां पे धमकाया ना मुझे सबके सामने। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ये लोग कहीं हमला तो करेंगे पक्का, ये तो तय है। अभी इनको मौका नहीं मिल रहा, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन ये बात मान के चलिए, या तो मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे या मुझे जान से मारेंगे। इन्होंने एक बार कैंपर गाड़ी भी चढ़ाने का प्रयास किया मेरे ऊपर। उसके सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस को मुहैया कराया ना, उसकी एफआईआर भी तो दर्ज कराई है ना मैंने जब भी कोई मेरे ऊपर घटना घटी तो मैं, देखिए, मैं मंदिर के बाहर नहीं जाता, मंदिर के आसपास ही रहता हूँ, या मेरा घर जाता हूँ, वहां सारे जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो कोई भी घटना घटेगी, उनके अंदर कैद होगी, तो उसको मुझे उपलब्ध कराना होगा ना। मैं इनको नहीं, कहीं भी किसी भी के साथ में घटना घटती है तो उसको उपलब्ध करवाते हैं ना। तो ये लोग कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है कि इसके ऊपर कहीं भी आकर हमला करें और इसकी हत्या करें। आप देख रहे हो कि जो भी मंदिर वालों मामलो चल रहे है, ई विधानसभा का वर्तमान विधायक डेगाणो अजय सिंह जी किलत है, आपकी कोई वार्तालाप हुई? देखिए, मैं एक बार विधायक जी से मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया था कि मंदिर के पास में एक रोड की आवश्यकता है जो सीधा कनेक्टेड हो जाए हाईवे से। बहुत अच्छी वार्ता रही हमारी। उन्होंने कहा मैं आऊंगा, देखूंगा, बात करूंगा। मैं माननीय सांसद जी से भी मिला हूं, उनको भी अवगत कराया है कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं ना, इनको एक NH58 कुचेला से बुटाटी धाम मंदिर तक एक रोड बन जाए जो सीधा कनेक्ट हो जाए, तो गांव फ्री हो जाए। देखिए, अभी गांव के अंदर से आना होता ना, तो गांव वाले भी परेशान हैं, श्रद्धालु भी परेशान हैं, जाम लगा रहता है, लाखों लोग आते हैं। तो इन सब को अगर आपको व्यवस्थित करना तो एक रोड देनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने मिला, बात करी है, उन्होंने सकारात्मक मुझे जवाब दिया था। उसके बाद कभी मेरी बात नहीं। देवेंद्र सिंह जी जगह भी डेगाणा विधानसभा का वर्तमान विधायक अजय सिंह जी, मैं प्रमुख सचिव हूँ राजस्थान सरकारों पत्र 131 बूटाटी मंदिर की गतिविधियां ले अजय सिंह जी ने पत्र भी लिखे हो, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये पत्र क्यों लिखा है और इसके पीछे के कारण क्या है। मैंने राज्य सरकार से ये निवेदन किया था कि ये गोचर भूमि के अंदर मंदिर बना हुआ है, इस गोचर भूमि को आप रेगुलाइज कर दीजिए, ये मंदिर समिति को जमीन दे दीजिए क्षतिपूर्ति के आधार पर। अगर आप हमें ये 5 बीघा 3 बीघा अलॉट करते हैं तो इसके बदले हम उससे दुगनी जमीन जो मंदिर समिति की स्वयं की है वो देने के लिए तैयार हैं। आप उसको गोचर घोषित कर दीजिए। ये अभी ना तो गायों को देखिए काम में आ रही है, ना गायों के कभी काम में आ पाएगी ये जमीन। यहाँ पे एक मंदिर विशाल खड़ा हो गया है, तो इसको कहीं सुधारना होगा। गाय भी चरे, गाय भी खाए और यहाँ पे भी लोग रहे, और मंदिर जो अपना विकास कार्य करना चाहता है वो धर्मशाला बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे बड़ी सारी, मैं यहाँ पे कमरे और बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ सुलभ शौचालय और बनाना चाहता हूँ ताकि लोग उनको अच्छी व्यवस्था मिले। तो इसके लिए मुझे रेगुलाइजेशन तो कराना होगा ना। नहीं देवेंद्र सिंह जी, आप इतनी बड़ी पहल ला रहे हो फिर भी आप मत लोग रिसा बोल रहे।
देखिए, उनका निजी स्वार्थ है, और निजी स्वार्थ होंगे ना तो वहां टकराव होगा। मेरा यहाँ कहीं स्वार्थ नहीं है, ना मेरा होटल है, ना गेस्ट हाउस है, ना धर्मशाला है, और ना मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी करना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी लाना चाहता हूँ। तो जो अगर कोई मंदिर की हो तो वो अपनी जन सहयोग से बनेगी। एक बड़े भवन बने, अच्छे से आपका शौचालय बने, कमरे बने, ये सारे बने ना, तो जब तक ये रेगुलाइज नहीं होगी तब तक नहीं बन पाएगा। तो मैं सरकार से मैंने निवेदन किया था, सरकार ने माननीय कलेक्टर नागौर को पत्र लिखा और वहां से एसडीएम साहब के पास में गया। एसडीएम साहब से अभी जांच नीचे नहीं आई। तो ये हम तो क्षतिपूर्ति पे चाहते हैं, कोई किसी उसमें नहीं चाहते। जितनी जमीन हमें राज्य सरकार यहाँ अलॉट करेगी उससे दुगनी जमीन, अगर यहाँ 5 बीघा देती है तो हम 10 बीघा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, हमने राज्य सरकार को 5 बीघा जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए भी तो दिए भाई, खरीद के दिए ना मंदिर ने। आज सीएससी हॉस्पिटल जो बन रहा है वो मंदिर समिति की जमीन पे ही तो बन रहा है, वो भी तो हमने गिफ्ट किए मंदिर से। और जो कचरा निस्तांतरण है उसके लिए जो 3 बीघा जमीन खरीद के हमने बुटाटी जो हमारे सरपंच साहब हैं ग्राम पंचायत को दिए ना, वहां आज कचरा निस्तांतरण का जो बना हुआ वो भी तो मंदिर समिति की जमीन पे ही बना हुआ है। बस हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलप अच्छा हो, अच्छे से यहाँ की व्यवस्था हो, अच्छे संसाधन आ पाए, लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाए, ये मेरा ध्येय है। एक चीज है कि दर्शनार्थी को आप पर आरोप है कि जब कभी मंदिर में सुरक्षा कर्मी है और कैमरा लेर बहुत बड़ा आरोप है, सुरक्षा कर्मी और कैमरा लेर। देखिए, मंदिर में सुरक्षा कर्मी जिस हिसाब से अभी श्रद्धालु आते हैं या रह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है, और कम है। हमें 20 सुरक्षा कर्मी और चाहिए इन व्यवस्थाओं को रखने के लिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके स्वार्थों के कारण लगा रहे हैं, क्योंकि वो प्रसाद बेचने अंदर नहीं आने देते उनको। वो जो गेस्ट हाउस होटल वाले अंदर घूमते ना, उनको अनावश्यक नहीं घूमने देते। वो रील और फोटो बनाते हैं किन्हीं महिलाओं की, बच्चों की, उनको नहीं बनाने देते, इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप अगर कोई लगाए तो फिर जो आने वाला श्रद्धालु लगाए ना उसके साथ में कोई बात हो रही हो तो ये होटल गेस्ट हाउस वाले आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? तो कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ इसके कारण है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जब से ये लोग बड़े कुंठित हैं, इनकी बड़ी तकलीफ है। क्यों भाई? ये सुरक्षा मेरे लिए तो है नहीं, ये सुरक्षा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है, ये पुलिस प्रशासन के लिए है, ये जो आसपास में जो दुकानदार हैं उनके लिए नहीं है क्या? मान लीजिए किसी दुकानदार के साथ में गलत हुआ तो उसको भी तो दिखाया जा रहा है। एक अभी आपने देखा होगा, एक होटल के अंदर एक बड़ा कांड हो गया। एक महिला ने एक पुरुष को आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ में गलत काम किया। वो भी तो भंडाफोड़ सीसीटीवी कैमरा से हुआ ना, कि वो महिला पति के साथ में आती है और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाती है। वो सारे आने जाने के जो जिस वाहन से आए जिससे गए वो इन्हीं से तो खुला था भाई। ये उस होटल वाले की सुरक्षा नहीं हुई क्या? यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उनके सामान इधर उधर हो जाता है, परिजन इधर उधर हो जाते हैं, उनको भी तो हम सीसीटीवी के माध्यम से तो ढूंढते हैं। आप देख रहे हो कि काफी करीबन 15-20 दिन वो धरना चल रहे हैं और कई प्रकार की सामाजिक टीका टिप्पणी भी हो रही है। और क्योंकि वो मंदिर नागौर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध संत श्री चतुर्दास जी को मंदिर है। और आप देख रहे हो कि इतो मंदिर की प्रतिष्ठा है जो कि विश्व भर में है और अटे सामाजिक टीका टिप्पणी हो रही है। बन नहीं रोकन खातर आप आमजन ने कहीं अपील करनी चाहिए? देखिए, ये सर्व समाज का है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग आते हैं यहाँ। ये चतुर्दास जी महाराज की तपोभूमि है। उनके जो तप किया ना उसका फल प्रत्यक्ष रूप से हम सबको मिल रहा है, और जो ये रोजगार कर रहे हैं उनको भी उसी कारण से मिल रहा है। यहाँ आने जाने के कारण ही मिल पा रहा है। और यहाँ जाति धर्म की बात करें तो देखिए, मंदिर समिति में हर जाति धर्म का लोग है। राजपूत भी है, जाट भी है, मेघवाल भी है, नाइक भी है, आपका रावणा राजपूत भी है, माड़ी भी है, ब्राह्मण भी है, सभी लोग है ना। अगर कहीं जातिगत होता तो ये लोग नहीं होते, ये सभी जाति धर्म के लोग हैं। सामने धरने पे बैठे हुए लोग हैं, उनमें राजपूत भी है, उसमें जाट भी हैं, और उसमें अन्य 1-2 जाति के लोग भी हैं। तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जातिगत कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर समिति की व्यवस्थाओं को लेकर ये लोग नाराज हैं, और नाराज भी सिर्फ होटल, गेस्ट हाउस, ये जो दुकानदार संचालक हैं जो मंदिर के आसपास हैं, उसके अलावा दूसरे नहीं है।
तो जातिगत नहीं है ये किसी प्रकार का, और ना ही इसको इस तरीके का रूप देना चाहिए। अगर ये रूप दे रहे हैं तो गलत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कोई भी इस तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं करे। ये व्यवस्थाओं का लेके उनका नाराजगी है, तो आज नहीं तो कल बैठ के सलट जाएगी। अभी जिस तरीके से कमेटी बनी है वो आगे पहल करेगी। मैं तो कहता हूँ आप आइए ना, गांव के जो निष्पक्ष लोग हैं उनको लेके आइए, बात करिए, हम खत्म करते हैं। लेकिन वो लाना ही नहीं चाहते किसी को। धन्यवाद। तो आप विश्व प्रसिद्ध संत चतुरदास जी मंदिर का वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी वहां पर बात करी। मैं आपको पक्ष रखे। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ में रिपोर्ट मेघराज की। धन्यवाद।